पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड नंबर 136 के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता कि ऐश और गो ने अपने इंटीलियन और लुकारी को पोकेबॉल से बाहर बुला लिया है। उन लोगों का मुकाबला रेड बैटल है जो कि एक लूगिया के साथ में है। तभी हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर बुला लेते हैं और मुकाबला शुरू करते हैं। तभी ऐश बोलता है कि ये एक रेड बैटल है तो चलो शुरू हो जाओ। लूगिया भी इनसे बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है और ऐश बोलता है कि लूगिया हम तुमसे बैटल करके बहुत ही ज़्यादा मजे करने वाले हैं। तभी ऐश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज़ करने को बोलता है जो कि जाके सीधा लूगिया को लग जाता है। तभी गो बोलता है कि जाओ सिंड्रेस तुम भी पैरो बॉल का इस्तेमाल करो और जाके लूगिया को निपटा दो। तभी जो सिंड्रेस होता है वो भी अपने पैरो बॉल को तैयार करता है और लूगिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लूगिया को उतना असर नहीं होता। तभी ये सब लोग शॉक हो जाते हैं कि उसके ऊपर इतना असर क्यों नहीं हुआ। तभी हमको देखने को मिलता है कि लूगिया अपने हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करता है और ऐश और गो शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो भी गो और ऐश अपने अपने पोकेमॉन्स को अटैक करने को बोलते हैं और लुकारी और अस्पीयर का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन सारे पोकेमॉन्स के अटैक भी लूगिया के अटैक से स्ट्रॉन्ग नहीं थे और लूगिया का अटैक इनकी तरफ बढ़ जाता है। तभी ये सब उसको डॉच करने की कोशिश करते हैं और उसे डॉच भी कर देते हैं। तभी है वो बोलता है कि ऐश ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और इसके अटैक्स को हम कैसे काउंटर करेंगे। अगर ये इसी तरह से लड़ता रहा तो हमारे पोकेमॉन इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको कॉम्बिनेशन अटैक करना होगा। तभी ऐश गो का नाम लेता है और वो भी तैयार हो जाता है। तभी ऐश और गो अपने सिंड्रेस और पिकाचू को जाके बोलते हैं। सिंड्रेस और पिकाचू दोनों क्विक अटैक का इस्तेमाल करते हैं। तभी गो बोलता है कि सिंड्रेस पिकाचू को एक किक मारो और वो लूगिया की तरफ उसको फेंक दो। तभी पिकाचू अपनी पूरी पावर के साथ में लूगिया की तरफ बढ़ता है और जो लूगिया है उसको जाके पिकाचू हिट हो जाता है, लेकिन लूगिया को इतना असर नहीं होता। पिकाचू नीचे गिर जाता है और लूगिया सिंड्रेस उसको पकड़ लेता है। तभी हमको देखने को मिलता है ऐश अपने लुकारियो को वो बुलेट पंच इस्तेमाल करने को बोलता है और वो अपने इंटीलियन को एक अटैक करने को बोलता है और दोनों पोकेमॉन्स अपने एक एक अटैक को इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन लूगिया अपनी टेल से इन सारे अटैक्स को भी असर कर देता है और पिकाचू को एक और सिंड्रेस को एक एक टेल पड़ जाता है। उसके बाद में पिकाचू ऐश की तरफ चला जाता है और पिकाचू ऐश सिंड्रेस और गो ये सब नीचे गिर जाते हैं। तभी इंटीलियन सिंड्रेस को हाथ देके उठाता है तो और बोलता है कि हम मुकाबला अभी इतनी जल्दी नहीं हारेंगे। तभी पिकाचू और लुकारियो ऐश को कुछ बोलते हैं और ऐश बोलता है कि चलो अभी से ख़त्म करें। लूगिया अपनी पूरी पावर के साथ में रोर करता है। तभी गो बोलता है कि तो चलो अब हम इन सब मिलकर इसको ख़त्म करते हैं। वो अपने सिंड्रेस को पैरो बॉल इस्तेमाल करने को बोलता है और ऐश अपने लुकारियो को और स्पीयर इस्तेमाल करने को बोलता है और ये भी बोलता है कि लुकारियो और स्पीयर को सिंड्रेस के पैरो बॉल के अंदर इंजर्ट कर दो और दोनों को कॉम्बाइन कर दो। तभी लुकारियो सेम वही करता है, वो अपने और स्पीयर को रेडी करता है और दोनों के अटैक्स कॉम्बाइन हो जाते हैं। तभी जो ग्रोकी होता है वो भी अपना कोई अटैक इस्तेमाल करता है और पिकाचू भी अपने थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर देता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि दोनों सारे पोकेमॉन अपने अपने अटैक्स का इस्तेमाल कर देता है अपनी पूरी पावर के साथ में और वहाँ पर एक विस्फोट हो जाता है और सिंड्रेस अपनी किक से उसको मार देता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि सारे कॉम्बाइन अटैक्स लूगिया की तरफ बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहे होते हैं और हम ये भी देखते हैं कि जो लूगिया है उसके ऊपर वो सारे अटैक्स लग जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन लूगिया अभी भी ठीक था और वो बाहर आके थोड़ा रोर करता है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर इतना असर नहीं हुआ और ये तो बहुत ही गलत चीज़ हुई हमारे साथ में। तभी जो गो है वो अपना पोकेमॉन को रिटर्न बुलाता है और लूगिया एक बहुत ही डेंजरस अटैक कर देता है हमारे हीरोज़ के ऊपर और वो सब के सब वो जहाँ पर खड़े थे वो वाला पूरा लोकेशन जो है वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। सारे ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन्स या फिर ऐश और वो अपने अपने पोकेमॉन्स को वापस बुला लेते हैं और जो वो सारे नीचे गिर ही रहे होते तभी लूगिया वहाँ पे आ जाता है और हमको देखने को मिलता है कि वो दोनों को अपनी पीठ पे बिठा चुका है और उन लोगों को उड़ाकर वो कहीं लेके जा रहा है। गो और ऐश ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और लूगिया उनको अभी भी लेके जा ही रहा होता है। तभी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अलग अलग पोकेमॉन्स को देखकर बहुत खुश भी हो जाते हैं। वो जंगली पोकेमॉन को देखते हैं और वो बहुत ही सारे अलग अलग पोकेमॉन्स को देखते हैं, फेरी टाइप के, पॉइजन टाइप के, रॉक टाइप के। तभी लूगिया उनको और तेज़ी से वहाँ से लेके जाता है और वो उनको समुद्र के ऊपर भी लेके जाता है जहाँ पे वो बहुत सारे वुडराई पोकेमॉन्स को देखते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो लूगिया है वो एक बहुत ही घने बादल के अंदर उनको लेके जाने की कोशिश करता है और ऐश और गो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी गो ऐश से बोलता है कि ऐश ये वर्ल्ड तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मैं इसके अंदर अकेले कैसे ट्रैवल करूँगा, इतने टाइम तो तुम मेरे साथ थे तो मेरे से ये सब हो गया। तभी गो ऐश बोलता है कि तुम अगर अकेले कुछ नहीं कर सकते इसका मतलब तुम में हिम्मत है, तुम कोशिश कर सकते हो, अभी तुम चाहो तो सब जगह अकेले जा सकते हो। ये बात सुनकर ऐश बोलता है कि मैं भी अकेले ट्रैवल करता था लेकिन मेरे भी बहुत दोस्त बन गए, तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे अगर तुम अगर अपनी सिटी से बाहर निकलोगे तभी तुमको कुछ मिलेगा। तभी गो ये सब बातें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक प्यारे स्माइल देता है। तभी लूगिया इन सबको एक क्लाउड के अंदर लेके चला जाता है और वो दोनों देख के शौक हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तभी वो सामने देखते हैं उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा क्लाउड होता है और वो सब उस क्लाउड के अंदर जा ही रहे होते हैं। तभी वो क्लाउड के अंदर चले जाते हैं, उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता, सब धुआं ही धुआं होता है। तभी उनके पास में एक चमकती हुई चीज़ उनके साथ साथ चल रही होती है और वो चमकती हुई चीज़ धीरे धीरे हुओं में बदल जाती है
तभी हम देखते हैं कि ये सब हो को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ऐश बोलता है कि इसी से तो मेरी शुरुआत हुई थी। तभी हम देखते हैं कि गो बोलता है कि हो पोकेमॉन है ये तो। तभी हो भी इनकी ओर देखता है और लूगिया से थोड़ा आगे चला जाता है। तभी ये सब क्लाउड से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सामने एक रेनबो है और रेनबो के पास में अपना हो उड़ रहा है। और हो को देख के ये सब बोलते हैं कि ये दुनिया तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हम लोगों को इसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ ये बात बहुत सही है गो, तो तुम अकेले अगर जर्नी पर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। इससे तुम बहुत ही ज़्यादा पूरे अर्थ को एक्सप्लेन कर पाओगे और म्यू से मिल पाओगे और म्यू से मिलने के बाद तुम म्यू से मुकाबला करने के लिए तैयार भी हो पाओगे। तभी गो बोलता है कि ये बात बिल्कुल सही है, मैं म्यू से अगली बार वापस मिलूंगा और म्यू से मिलकर मैं उसे इस बार पक्का हरा दूंगा और म्यू से मेरा अट्रैक्शन भी पूरा कर लूँगा और म्यू को पकड़ने का सपना भी। तभी हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है ऐश और तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ऐश भी सेम टू सेम चीज़ यही बोलता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तभी ये दोनों एक दूसरे की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को वादा करते हैं कि हम अगली बार पक्का मिलेंगे और अपने अपने सपने को पूरा करके मिलेंगे। तभी लूगिया इनको और अलग अलग जगह लेके जाता है। तभी ये सब वहाँ पर देखते हैं कि क्लोई नीचे खड़ी हुई है और ये लोग उसको हाय बोल रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लूगिया क्लोई इनको देखकर शॉक हो जाती है और लूगिया और ये सब भी उसको शॉक हो जाते हैं। क्लोई बोलती है कि तुम लोग अपने वापस दोस्त बन चुके हो। तभी ये सब लैब में चले जाते हैं और लैब में हमको देखने को मिलता है अभी प्रोफेसर उनसे बात करना शुरू कर देते हो। प्रोफेसर बोलते हैं कि मुझे तुम लोगों को शुक्रिया बोलना चाहिए क्योंकि तुमसे अच्छे रिसर्च फेलो मुझे और कहीं नहीं मिलेंगे और तुमने हमारी सोच को बहुत ही ज़्यादा अंदर तक हमारी सोच को खोल दिया है। हमने पोकेमॉन के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, हम तुम्हारी वजह से हमने बहुत कुछ जाना। तभी वहाँ पर रिसर्च के साथ में बैठे हुए लोग वो बोलते हैं दोनों प्रोफेसर कि हाँ तुम लोग मज़े करना और अब तुम लोगों के ऊपर है। तभी ऐश और गो उन दोनों को भी थैंक्स बोलते हैं। तभी हमको प्रोफेसर दिखाया जाता है और वो बोलते हैं कि ऐश तुम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी गो बोलता है कि हमारे बाद में कौन सा रिसर्च फेलो होगा। तभी क्लोई वहाँ पर आती है और क्लोई बोलती है कि हम हमारे ट्रेनर्स को पता चलता है कि जो क्लोई है वही अगली रिसर्च फेलो होगी। और क्लोई बोलती है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे जाननी है और मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं वीकेंड पे ये सब कर सकती हूँ। और क्लोई बोलती है कि ईवी के भी बहुत सारे एवोल्यूशंस हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है और दुनिया में भी बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं, तो मैं अगर रिसर्च फेलो बन जाऊँ तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और रिसर्च फेलो का काम मुझे बहुत पसंद है और पोकेमॉन की दुनिया से जुड़ना भी चाहती हूँ। तभी हमको देखने को मिलता है कि गो और ऐश ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक और चिंता है कि मेरे पोकेमॉन्स का ध्यान कौन रखेगा। तभी क्लोई बोलती है कि उन पोकेमॉन की चिंता तुम मत करो, वो हम पर छोड़ दो, हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर सीरीज बोलते हैं कि हाँ तुम लोग उसका फिक्र छोड़ दो। तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन आ जाता है क्लोई के पास में और ऐश बोलता है कि अब ये तो बहुत ही अच्छी बात है गो, अब तुम्हारे पोकेमॉन्स की भी तुम्हें चिंता नहीं होगी। तभी क्लोई बोलती है कि मैं अभी स्कूल जाती हूँ और स्कूल में हम लोग बस रिसर्च फेलो होंगे, हम सिर्फ वीकेंड पे काम करेंगे। तभी हमको अगला सीन दिखाया जाता है जो कि होता है टीम रॉकेट के ऊपर और टीम रॉकेट जियोवानी के साथ में बात कर रही होती है। जियोवानी बोलता है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हमने ढूंढ लिया है, तो अब उसको पकड़ना कैसे है वो तुम लोग डिसाइड करोगे। तभी टीम रॉकेट बोलती है कि हमने उस पोकेमॉन को ढूंढ के हम पकड़ भी लेंगे, हमको हमारे ऊपर इतना भरोसा कर सकते हैं। तभी जियोवानी कहता है मुझे तुम पे भरोसा है, तुम जा सकते हो। टीम रॉकेट वहाँ से बाहर आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनको एक नया काम मिल चुका होता है। फिर हमको शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गो और ऐश दोनों अपने रूम के अंदर होते हैं और बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, अब हमको बस यहाँ से जाने की देर है। और जो हमारा ऐश है वो बोलता है कि चलो हम हमारे पोकेमॉन्स को पहले फूड खिला देते हैं। गो और ऐश दोनों अपने गार्डन में चले जाते हैं और जैसे वो गार्डन में जाते हैं पिकाचू और ग्रोकी वहाँ पे रुक जाते हैं और थोड़े शौक हो जाते हैं। तभी मिस्टर माइम दोनों से फूड लेता है और आगे देखता है तो आगे हमको देखने को मिलता है कि प्रोफेसर ओक, ऐश की मॉम, प्रोफेसर सीरीज और क्लोई ये सारे के सारे लोग और वहाँ पर उनके सब पोकेमॉन्स साथ में सारे ट्रेनर्स ये सब उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं क्योंकि ऐश अब वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका है और गुड बाय की पार्टी देते हैं छोटी सी। उसके बाद में क्लोई बोलती है ये तुम्हारे बस गुड बाय की छोटी सी पार्टी है ताकि हम सब कुछ भूलें ना। ऐश और गोये देख के थोड़े हंसने लग जाते हैं। तभी ये सब पार्टी शुरू कर देते हैं। फिर हमको ये सारे पोकेमॉन्स दिखाए जाते हैं और सुइकून इनको ऊपर से ध्यान रख रहा होता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि ऐश और को दोनों साथ में थे और दोनों एक दूसरे के सामने बहुत खुश थे। फिर हमको मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐश और पिकाचू एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि बस हमारी याद यहीं तक थी और दोनों दरवाज़ा बंद करके बाहर चले जाते हैं। ये उन लोगों का रूम है जिसके अंदर हमको पूरा अल्टीमेट जर्नी सीरीज़ के अंदर हमको इनको दिखाया गया था। ये लोग लैब छोड़ के जा रहे होते हैं, क्लोई इनको टाटा कर रही होती है और प्रोफेसर सीरीज़ भी। गो और ऐश ये दोनों वहाँ से जा चुके होते हैं। तभी गो बोलता है कि ऐश, और ऐश भी बोलता है कि गो हमने यहाँ पर बहुत मज़े किए। तभी पिकाचू को ऊपर से कोई उठा लेता है और हमको देखने को मिलता है कि टीम रॉकेट पिकाचू को उठा लेती है और अपना डायलॉग बोलती है
तभी ऐश बोलता है कि हम तुमको वापस हरा देंगे। तभी जैसी बोलती है कि तुम इस बार हमें नहीं हरा सकते लूजर्स। तभी हमको देखने को मिलता है कि वो एक पिकाचू को एक केस पोकेबॉल जैसे केस के अंदर बंद कर देते हैं। तभी ऐश बोलता है कि पिकाचू अब तुम कुछ करो, और पिकाचू के ऊपर वो वाला पोकेमॉन जो है उनका टीम रॉकेट का एक पोकेमॉन वो उसके ऊपर चला जाता है, और हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है। और जैसे ही वहाँ पर विस्फोट होता है, पिकाचू वापस नीचे आके गिर जाता है और ऐश उसको पकड़ लेता है, और टीम रॉकेट हमेशा की तरह इस बार भी फेल हो जाती है। तभी हमको देखने को मिलता है कि गो और ऐश आगे और चलते जा रहे हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है ऐश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी और तुमने भी, और हम लोगों ने कई कई पोकेमॉन से भी मिले, हम अलग अलग रीजन्स में जाके ट्रैवल किए। और ऐश बोलता है कि मैं अब नई जर्नी पे जाना चाहता हूँ, नई जर्नी पे जाके बहुत सारे पोकेमॉन से मिलना चाहता हूँ। तभी वो लोग एक रास्ते पे पहुँचते हैं जहाँ पे दो रास्ते होते हैं, लेकिन वो दोनों सीधे सीधे चले जाते हैं, और हमको देखने को मिलता है कि वो दोनों रास्ते अलग नहीं करते और वो फिर से सीधे सीधे वहाँ से जाने लग जाते हैं। वो बोलता है कि हम लोग एक आखिरी रास्ते पे सीधे सीधे चल रहे हैं, उसके बाद में हमारी मंजिल बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तभी हमको देखने को मिलता है कि वो बोलता है कि ऐश, तुम्हारी वजह से मैं जो कुछ भी सीखा हूँ ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। और ऐश बोलता है कि गो, तुम भी बहुत अच्छे ट्रैवलर हो। तभी वो लोग रास्ते पे चल ही रहे होते हैं और उन दोनों के सामने दो रास्ते आ जाते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे के लिए एक एक रास्ता चूज़ करते हैं, ऐश और गो। इस बार दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग होते हैं और दोनों अलग अलग रास्ते चूज़ करते हैं, और दोनों आखिरी बार एक दूसरे से बोलते हैं कि अब हमारे सपने अलग अलग हैं और अब हमें हमारे सपने पूरे करने हैं। मैं पोकेमॉन मास्टर बनूंगा और तुम म्यू को एक दिन ज़रूर पकड़ोगे गो। अब हम लोग अलग अलग होने वाले हैं। उसके बाद में गो बोलता है कि हमारी एंड की घड़ी है ये, और वो बोलता है कि अगली बार हम अपने सपने को पूरा करके मिलेंगे, हमारा सपना हमारी मुट्ठी में। तभी ऐश भी सेम चीज़ बोलता है कि हाँ गो, हम अगली बार ज़रूर मिलेंगे, हमारा सपना अपनी मुट्ठी में। तभी हमको देखने को मिलता है गो और ऐश दोनों अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। ऐश और पिकाचू उसके साथ में चले जाते हैं और ऐश बस जाते जा रहा होता है और अपने अगले सफ़र के बारे में सोच रहा होता है। वो एक जगह रुक जाता है और वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और ग्रोकी उसकी तरफ देखता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तभी उसको एक आवाज़ आती है जो कि होती है अपने ऐश की, और ऐश ऊपर से बोलता है कि गो, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम बहुत ही अच्छा करोगे, एक दिन तुम अपने सपने को ज़रूर पूरा करोगे, इसलिए अपने बिल्कुल घबराना बिल्कुल छोड़ दो और अपने गोल पर ध्यान दो। तभी ऐश इतनी मोटिवेशन देता है जिससे गो थोड़ा खुश हो जाता है और ऐश बोलता है कि चलो पिकाचू। गो और ग्रोकी, पिकाचू और ऐश ये सब वहाँ से अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं, और ऐश बोलता है कि बाय बाय गो, अब हम लोग भी जाते हैं, पर हमें याद रखना, रिमेंबर। तभी हमको देखने को मिलता है कि ऐश जाते जाते बहुत सारे अलग अलग पोकेमॉन्स को देखता है और वहाँ से एक जंप लेता है। तभी थीम सॉन्ग ऑन हो जाता है। तभी हमको अलग अलग सीन्स दिखाए जाते हैं कि जो क्लोई है वो भी रिसर्च करने स्टार्ट कर दी है। हमको गो और ऐश के बहुत सारे फ्लैशबैक भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक साथ थे, और हमको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी दिखाई जाती है कि यहाँ पर प्रोफेसर सीरीज़ अपने अलग अलग पोकेमॉन्स का ध्यान रख रहे हैं और क्लोई भी अपनी रिसर्च पे ध्यान दे रही है। गैरी और उसका दोस्त भी वहाँ पर प्रोफेसर के पास पहुँच चुके हैं, और हमको सारे ट्रेनर्स भी दिखा जाते हैं जो कि अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लियोन भी कुछ ट्रेनिंग कर रहा होता है। सारे के सारे ट्रेनर्स और सारे के सारे फ्लैशबैक के साथ में हमको सब जगह का दिखाया जाता है। वो मिस्टी के जिम में पहुंचता है जहां पर उसको मिस्टी को उसका इंटीलियन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो वाटर टाइप लवर है। ऐश ट्रैवल करते करते अपनी बटरफ्ली से भी मिल लेता है, और ऐश की बटरफ्ली बहुत टाइम के बाद रिटर्न आई थी और इसी मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशन था। तभी हमको घर में दिखाया जाता है ऐश के घर में जहाँ पर सारे पोकेमॉन्स के साथ में ऐश की एक फ़ोटो लगी हुई है, और हमको कुछ पोकेमॉन दिखाए जाते हैं जो कि सनसेट के टाइम पे इवॉल्व हो जाते हैं, और ये भी बहुत ही अच्छी बात थी। हमको क्लोई को दिखाया जाता है जो कि फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है और उसको एक ब्यूटी फ्लाई दिखता है और वो उस ब्यूटी फ्लाई को भी देख रही होती है। तभी हमको उस ब्यूटी फ्लाई के ऊपर एक पोकेबॉल दिखाया जाता है और उस पोकेबॉल से वो ब्यूटी फ्लाई कैच हो जाती है, और वहाँ पे हमको गो का दिखाया जाता है कि गो ने एक और नया पोकेमॉन कैच किया है। फिर हमको वहाँ पे ऐश दिखाया जाता है जो कि वो उसी ब्यूटी फ्लाई के साथ में ब्यूटी फ्लाई वहाँ से जा रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि ये पोकेमॉन मेरा है। और हमको अगला सीन दिखाया जाता है ऐश के और ऐश के लुकारियो का जो कि एक बैटल ट्रेनर से बैटल कर रहे होते हैं लैपरेस के साथ में, और हमको ये भी दिखाया जाता है कि ऐश अपने लुकारियो को ओरा स्पीयर करने को बोलता है और वो ओरा स्पीयर सीधे जाके लैपरेस को लग जाता है। और इसी तरह इस एपिसोड में हम तीनों को एंड में दिखाया जाता है और ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो ये पूरी पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नी सीरीज़ एक नंबर की सीरीज़ थी। सारे सीरीजन से सारी सबसे बेस्ट स्टार्टिंग भी इससे लूगिया से हुई थी, एंडिंग इसकी लूगिया से हुई है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो यही था अपना एपिसोड। तो मिलता हूँ आपको किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड पीस आउट। और जाते जाते एक और आखिरी बात बोलना चाहूँगा, मिस यू एश केचम। बाय गाइस।